लेफ्ट का लेफ्ट में आ रहा है और ये यस सर। राइट का राइट में आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट का लेफ्ट में आ रहा है, राइट का राइट में आ रहा है, तो मिरर ज्यादा होगा। लेफ्ट का राइट में जा रहा है अगर देखो, तो इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट बेकार है, नहीं मिरर चाहिए, बचेगा। इतना पार्ट मिरर बच जाएगा। तो मतलब इफेक्टिवली यहां से यहां जो रेज हैं उसमें लेफ्ट का राइट में जाए और राइट का लेफ्ट में जाए। तो ये जो नॉर्मल्स होगा, ये नॉर्मल कहीं पे भी हो सकता है। देखो लेफ्ट, इधर वाले रे डायग्राम को छोड़ो, एक ही सोचो पहले कि यहां से लेफ्ट है, लेफ्ट ईयर से राइट आई में, लेफ्ट ईयर से राइट आई में जाए या लेफ्ट से लेफ्ट में जाए, इस केस में हमें मिनिमम मिलेगा कि यहां से यहां और यहां से यहां, तो हमें मिनिमम मिलेगा। तो ये जो नॉर्मल होंगे, ये जो नॉर्मल है, ये दोनों नॉर्मल के बीच का जो मिरर होगा वही क्या होगी, मिनिमम साइज। ये मिनिमम विड्थ होगी। यस सर। तो यहां सर से तो क्या ये लेफ्ट ईयर का जो रिफ्लेक्शन लेफ्ट आई से ना दिखे तो भी चलेगा? हाँ, लेफ्ट आई मान लो हमने मिरर यहां से कट कर दिया तो राइट से देख रहा है वो, मिरर अगर यहाँ पे होगा तो लेफ्ट का लेफ्ट में जाएगा, अदरवाइज अब यहाँ से जो इंसिडेंट होगी वहां जाएगी ही नहीं। अब लेफ्ट का रिफ्लेक्शन राइट तक जाएगा, मिरर छोटा करेंगे, छोटा करते जाएंगे तो वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो हाँ, लेफ्ट का राइट से दिखेगा और राइट का लेफ्ट से दिखेगा, उसको दिखना चाहिए बस। यस सर। तो ये लेंथ है मिनिमम विड्थ। अब मिनिमम विड्थ के लिए तुम्हें ये कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये लेफ्ट का राइट में गया है, तो ये फिर से वही ज्योमेट्री से हम देखेंगे, ये एंगल और ये एंगल तो सेम होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, जो एक राइट आई और लेफ्ट ईयर के बीच का जितना है डिवाइडेड बाई 2, ये जो है, डी प्लस डी। हाँ, तो ये हो जाएगा d+d/4। ये हाँ सर। टोटल यहाँ से जो है, यस सर। ये टोटल हुआ, ये है d/2 हमारी, और ये है d, तो दोनों ऐड करोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि इसको इसको जो है a बोलो, या ठीक है a, और ये नॉर्मल देखो, ये आईज की लोकेशन है, आईज की लोकेशन है, आईज या और ये नॉर्मल की लोकेशन है। तो हम क्या देख रहे हैं, ए है और ये है E1, ये है E2 और ये है B। तो टोटल हमें एक एक जो सिमिलर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे E2 और A के लिए, तो AE2 की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, AE2 जो होगी, दैट AE2 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक का टोटल चाहिए। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट, टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे इधर, तो D-D/2, ये लिखा था D-D/2, टोटल थी D में से यहाँ तक का सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2D+D/2 टोटल AE2। तो ये नॉर्मल की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, नॉर्मल की डिस्टेंस हो जाएगी, ये जो एन एन, D+D/4। हाँ, तो AN जो होगा, AN जहाँ पे इस ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आ रहा है, AN इज इक्वल टू D+D/4। तो नॉर्मल जो है यहाँ से कितने पे लोकेटेड है, जहाँ पे भी नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, ये नॉर्मल, ये फेस है, और इस फेस
ये फेस है और फेस में यहाँ से ये था और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचा था, ये नॉर्मल था। ये कौन सा था? ये राइट आई थी और ये लेफ्ट ईयर था। ठीक है, तो ये तो हमारा कितना हो गया? ये टोटल हमने फाइंड किया डी प्लस डी बाई टू, डी प्लस डी बाई टू, ये हो गया डी प्लस डी बाई फोर। तो ऐसा ही नॉर्मल तो इसके लिए भी है, जो कहां से कितने पे लोकेटेड है? इस साइड से डी प्लस डी बाई फोर पे है हाँ सर। है ना? मिरर का जो पहला नॉर्मल था पहले केस में, वो यहाँ से डी प्लस डी बाई फोर पे है, ये डिस्टेंस डी प्लस डी बाई फोर। ध्यान से देखो, बस जो बोल रहा हूँ पहले बस उस पर फोकस करो, इधर उधर नहीं। ये जो है केवल, बाकी सारे रिफ्लेक्शन भूल जाओ, सारे रिफ्लेक्शन भूल जाओ। यहाँ से लेफ्ट का राइट में गया, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री थोड़ा सा है जिसकी वजह से, बाकी और कुछ नहीं है। मिरर यहाँ पे प्लेस्ड है, लेफ्ट का जो है वो राइट आई में गया। यहाँ पे ये राइट आई है, ये लेफ्ट है। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया था, d माइनस डी बाई टू, ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया d प्लस डी बाई टू। डी प्लस डी बाई टू का जो है हाफ, ये हो गया d प्लस डी बाई फोर, डी प्लस डी बाई फोर। तो ये तो पता चल गया। ऐसे ही दूसरे साइड भी लोकेटेड होगा, मतलब जो n1 और n2 के बीच में है, दोनों नॉर्मल के बीच में है, उतना ही है बस ये मिरर। मान लिया ये n1 है और ये n2 है, तो विड्थ ऑफ मिरर तो यही दोनों नॉर्मल्स के बीच में जितनी मिरर आ रही है वही है, तो दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब d माइनस डी बाई टू आ जाएगा। कि टोटल जो विड्थ है, विड्थ ऑफ मिरर, विड्थ ऑफ मिरर वो डी कितना? माइनस डी बाई टू। हाँ सर। कि टोटल था डी में से दोनों साइड के नॉर्मल की डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस एक साइड के नॉर्मल की डिस्टेंस कितनी आई है? डी प्लस डी बाई फोर, डी प्लस डी बाई फोर, इंटू दूसरे साइड से भी, इंटू दूसरे साइड से भी, ये हो जाएगा टू। तो ये कितना हो गया? डी, डी माइनस डी ठीक बाई है, टू। किसी को कंफ्यूजन इसमें? डी प्लस डी बाई टू, ठीक। तो ये टू डी माइनस डी बाई टू, तो डी माइनस डी बाई टू किस में कम है भाई? देखो डी माइनस डी बाई टू, उधर था डी बाई टू सिर्फ, यहाँ पे डी बाई टू से भी और डी बाई टू कम हो गया। तो जिसकी दोनों आंखें सलामत है उसको थोड़ा कम रिक्वायर्ड है, नहीं तो थोड़ा सा ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो डी बाई टू आंसर याद रखना है, वन आइड मैन के लिए डी बाई टू, और टू डबल आइड के लिए, वन आइड के लिए हो जाएगा, डबल आइड के लिए डी माइनस डी बाई टू, और वन आइड के लिए डी बाई टू। डी जो है फेस की विड्थ और स्मॉल डी इज द सिमेट्रिकल डिस्टेंस बिटवीन द आईज। ठीक है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन है कि एंगल बिटवीन incident ray and reflected ray. Angle of deviation denoted by delta. It is the angle between incident ray and reflected ray. Smaller angle generally बताते हैं, smaller angle between the incident ray and reflected ray. तो ये जो है इनिशियल डायरेक्शन और ये जो है फाइनल डायरेक्शन। ये इंसिडेंट हुआ मान लो थीटा एंगल पे, ये थीटा पे रिफ्लेक्ट हो गया, थीटा थीटा। तो इनिशियल डायरेक्शन ये थी, मिरर नहीं होता तो ये रे इस डायरेक्शन में जाती, मिरर इस डायरेक्शन में गई, तो ये कितना कितना डेविएशन, यही जो है ये क्या हो गया? डेविएशन। 180 माइनस 2 थीटा। डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा।
तो ड्यू टू किसी भी सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन होगा हमेशा, तो ये किस सेंस में है, ये जो है क्लॉकवाइज सेंस में है, क्लॉकवाइज सेंस में, मिरर की वजह से क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हुआ। कौन सा यार, हाँ, एडवांस। हाँ, तुम्हारी क्लास वो उसमें 12 बजे मैंने वो दिया है, ग्रुप में मैसेज डाला है। तो ये हो गया डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज में। अब मल्टीपल अगर होंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, तो सबको जो है ऐड कर देना है। जैसे मान लिया कि डायरेक्शन वाइज, जैसे सपोज कि यहाँ से ऐसा कुछ है, सिक्सटी डिग्री पे है, मान लिया ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, तो हर इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन को हमको कंसीडर करना है, हर इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन को कंसीडर करना है। तो एक एग्जांपल यहां से ले लेते हैं कि भाई चलो ये पैरेलल आ रहा है, नहीं पैरेलल आएगा तो कुछ एंगल गिवन होगा, ऐसे जो है पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, तो फाइनली जो है रिफ्लेक्ट होके आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, तो यहाँ पे आएगा एक रिफ्लेक्शन। अब 2-3 मिरर है तो उसमें बहुत सोचना नहीं है, एक मिरर को वन एट ए टाइम। तो क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन के लिए पाई माइनस थीटा, पाई माइनस 2 थीटा होता है, और उसका सेंस देखना है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये एंगल तो हमें पता है कि भाई ये पैरेलल है अगर इसके, तो ये हो जाएगा 30 60 डिग्री। 30 होगा वो तो नॉर्मल के साथ। नॉर्मल के साथ एंगल हो जाएगा 30। तो रिफ्लेक्टेड का भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड का भी हो जाएगा 30। तो ये अगर 30 है तो मिरर वाले यस साथ, सर। मिरर वाला एंगल भी साथ सेम ही होता है, तो ये हो जाएगा 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, तो ये किस सेंस में हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो डेल्टा वन इज इक्वल टू 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 हो जाएगा 120 डिग्री। डेल्टा टू, फिर यहाँ से भी देखेंगे, ये 60 तो ये 60, तो यहाँ से जो नॉर्मल है वो कितना हो जाएगा 30, नॉर्मल के साथ एंगल हो जाएगा 30, तो ये रिफ्लेक्ट भी होगा कितने वैसे पे, 30 पे, 30 पे। तो डेल्टा टू किस सेंस में हुआ, ये रेज इधर इंसिडेंट ये हुई भी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो जब दो 240 तीन डिग्री। रिफ्लेक्शन होंगे तो दो तीन जो डिफ्लेक्शन होंगे तो सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे साइन के साथ, माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। नेट डेविएशन डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ये हो जाएगा 240 डिग्री। किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो नेट डेविएशन जो है 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, या फिर क्या बोल सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है और कि 120 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज। 120, क्योंकि टोटल तो जो है 360 होगा, तो 240, या ऐसे बोल सकते हैं कि ये 120 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में। तो जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से करेंगे। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर डेल्टा 2 के लिए थोड़ा बता दीजिए। कौन सा डेल्टा, डेल्टा डेल्टा 2 के लिए। हाँ, डेल्टा टू के लिए ये जो है ये जो है 60 डिग्री, ये तो 60 डिग्री समझ में आ रहा है, ये 60 तो ये जो लाइन है यहाँ इंसिडेंट हुई, डायग्राम देखो, ये
ये 60 डिग्री, 60 के बाद ये, हाँ 60 था, ये नॉर्मल था, नॉर्मल से ये 30, 30 तो रिफ्लेक्शन भी 30, रिफ्लेक्शन भी 30, इसके बाद ये हो गया 60, यहाँ से ये एंगल है, अब ये 60 हो गया, ये 60 हुआ तो ये भी 60, तो ये यहाँ से फिर से 30 हो जाएगा, 30 होगा तो फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा 30, तो फाइनल रेज ऐसे जा सर। रहे हैं, इंसिडेंट रेज ऐसे जा रही हैं, तो ये फाइनल और इंसिडेंट ये कितना आ गया 240, ये कितना होगा, यहाँ पे डेल्टा 1 क्लॉकवाइज सेंस में, यहाँ डेल्टा 1 क्लॉकवाइज, डेल्टा 1 डेल्टा 2, हर सरफेस का इंडिविजुअली और उसको साइन के साथ। मान लो तुम्हें क्या मिलता है, किसी पे क्लॉकवाइज मिलता है, किसी पे एंटी क्लॉकवाइज मिलता है, तो सबको साइन के साथ ऐड कर देंगे, ये दोनों सेम ही सेंस में आ रहे हैं तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 करके ऐड कर देना है, घबराना नहीं है कि क्या है, बस अलग अलग मिरर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए हमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए तो वहां से वो जो है ज्योमेट्री से आएगा, यहाँ ड्रॉ कर दिया, कुछ और एंगल लेंगे, 60 डिग्री के बजाय 70 डिग्री लेंगे, 80 डिग्री लेंगे, तो अकॉर्डिंगली जो है ये चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। नॉर्मल तक जब तक ऐसे जा हाँ रहा है, सर। 90 डिग्री तक है यस तब सर। तक ठीक है, तो ये हो जाएगा नेट डेविएशन, सर ठीक तो है। हम हाँ सर बोलो। सर तो हम वो पॉइंट पे जहाँ पे मीट कर रहे हैं दो रेस, वहाँ पे इमेज लोकेट कर सकते हैं ये दोनों ऐसा? रेस नहीं, ये दोनों मीट कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्टेड रेस जहाँ पे मीट करेंगे वहां इमेज लोकेट करेंगे ना, रिफ्लेक्टेड रेस, ये थोड़ी कि दो रेस जहां मीट कर गए वहां इमेज हो गया, रिफ्लेक्टेड रेस पे होता है ना, तो और मान लो एक और रेस कंसीडर किया तो यहाँ से इस केस में वो इंक्लाइंड मिरर का इमेज अभी बाद में पढ़ेंगे, ये तो केवल रिफ्लेक्टेड, ये तो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसका मतलब नहीं इमेज, ये पता है इमेज तो सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे पे होगा, तो एक और रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, मतलब जहां से भी अगर ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो यहाँ पे कहीं पे इमेज होगा, इसका इमेज इस रे पे कहीं पे होगा, फिर इसके वजह से इधर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फिर उसका इमेज यहाँ पे होगा। ठीक है, ये नहीं इमेज है, ये इंटरसेक्शन। ठीक। यस सर। यस सर।